तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में न्यू एनसीईआरटी क्लास 8। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट आपको यहीं पढ़ना है, सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड योर नेक्ड आइज। तो एक ऐसी दुनिया भी है जो हमारी आंखों से नहीं देखी जाती है, उसको हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, चैप्टर नंबर 2 है। आपके पास बुक है तो प्लीज अपनी बुक नोटबुक ओपन रखिए और जो जो बातें, जो जो वर्ड्स है उनको हाईलाइट करना है हाईलाइट करिए, और नोट्स बनाने हैं तो नोट्स लिखिए, समझ रहे हैं तो समझिए। हम पढ़ेंगे आराम से, बढ़िया। टेंशन जूते की नोक पे है, हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल। आप थोड़ा सा ये सोचिए कि जो हमारी आंखों से नहीं दिखता वो दिखने लग जाए तो क्या ही होगा। How do you think your observation of this hidden world might be change the way you think about the size, complexity, or even what counts as living? तो आपका विचार है, आपका जो नजरिया है चेंज हो जाएगा जब वो चीजें दिखने लग जाएगी तो, कि उनके साइज के प्रति, उनके कॉम्प्लेक्सिटी के प्रति, और वो उनको जी मतलब लिविंग माने, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात हो जाएगी। हैव यू थॉट हाउ दिस टाइनी लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। और आप कभी सोचिए कि छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये शेयर करना है। अब बात आती है हम जरा, नाउ पेज नंबर आई थिंक 9 में आ गए हैं अपन। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। तो हमारी जो आंखें हैं कुछ साइज जो है उसके बियॉन्ड नहीं देख सकती, मतलब या ये कहें हमारी आंखें की एक लिमिट है जो चीज देख सकती है। फॉर ए लॉन्ग टाइम मेनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन। बहुत साल तक हमें यही नहीं पता था कि भाई ऐसी भी कोई चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं। Long ago, people discovered that curved piece of a glass could make small things look bigger. पहले के टाइम के जो लोग बाग हैं उन्होंने देखा अगर कर्व वाला जो ग्लास है उससे हम देखते हैं तो छोटी चीज वो बड़ी दिखने लग जाती है, जैसे कि अपना माइक्रोस्कोप होता है ना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे। द पीस ऑफ ए ग्लास वाज शेप्ड लाइक ए लेंटिल सीड। ठीक है, एक सीड होता है उसकी तरह शेप दिया गया। थिक इन द मिडल, मिडल में क्या है, थिक है, एंड थिन एट द एजेस, तो बीच में तो मोटा और साइड में पतला रहेगा। हेंस दे कॉल्ड इट ए लेंस, और उनको ये नाम दिया गया लेंस। ओवर ए टाइम लेंसेस वर इंप्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। तो धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ज्यादा उसमें डेवलपमेंट आने लगे। तो पहले बहुत मुश्किल होती थी देखने में, अब जो क्या है डिस्कवरी नई नई होगी तो पावरफुल हो गया। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप्स हेल्प ह्यूमन सी व्हाट देयर आई कुड नॉट। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोसॉफ्ट जब तक आया तो हमें ये पता चला कि भाई बहुत केड़ी केड़ी चीज है इसके अंदर जो हमारी आंखें देख नहीं सकती। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन ए फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड filled with tiny living creatures. We will explore some of this life from this chapter. तो इस चैप्टर में मसला ये है, मैटर ये है कि छोटे छोटे जो है उनको हम बारीकी से नहीं बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या बात बोली मैंने, छोटे छोटे को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, और या फिर चल रहा था, टेंशन नहीं की बात है। नाउ आगे आ जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अमेजिंग वेराइटी ऑफ ए लिविंग बीइंग। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर ऑल शेप, सभी अलग अलग शेप के हैं, साइजेस के हैं, कलर के हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हम देख करके क्लास 6 में भी आपने पढ़ लिया होगा ध्यान से, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा। ध्यान से पढ़ना है इस वजह से बच्चे, जो मैं इतना वर्ड टू वर्ड की बोल रहा हूँ क्योंकि ये बुक को वर्ड टू वर्ड चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। ठीक है, some living beings are tiny, while others are really big. They offer they differ not only in their structure but also in many other features. तो उनके साइज में ही नहीं, बहुत सारी चीजों में उनको फर्क नजर आएगा आपको। All these living beings, whether plants or animals, are called organisms. जो जितने भी जीवित है भाई, जितने में सांस आ रही है, हिंदी में कहें जितने भी सजीव हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to naked eye? आपके आंखों से दिखने वाला सबसे छोटा देखा है? चलो थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल ए थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी। तो थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा दिमाग में जोड़ लाइए कि सबसे छोटी चीज क्या देख सकता हूं मैं। मित्रों कमेंट में बताइए हमें भी। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। टिंग 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 टिंग, तो रीड करने का तो मेरा थोड़ा सा दूर का है क्योंकि लेजेंड लोगों को मैं दूर से नहीं देख पाता, इसलिए मैंने चश्मा लगा रखा है। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर, और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग। क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में जब हम ऑब्जर्व करते हैं, बताइए बताइए। ये होता है कि छोटी चीज बड़ी चीज दिखने लग जाती है। एक एक्टिविटी है, लेट अस ऑब्जर्व, फिर से ये हो जाता है।
बड़ी मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल। चलो बीच में आ जा बेटा, इधर आ जा। अब एक्टिविटी है हमारे पास, ये एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। टेक अराउंड बॉटम फ्लास्क मेड ऑफ अ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1। ये ग्लास लीजिए, क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद द कॉर्क, कॉर्क के साथ बंद कर लीजिए। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन द ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स। अब कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, ठीक है ना। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो प्लीज आप जाके मॉल में जाके खरीद के ये एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, समझने से भी काम हो जाएगा, ठीक है। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? कुछ इंटरेस्टिंग पता चला? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सी थ्रू द फ्लास्क। अगर हम इस फ्लास्क से देखें तो हमें चीज देखने को मिल रही है, एंटीबायोटिक्स, बॉडी, आल्सो माइक्रो, ईफ, वीकेंड, ये सारी चीजें बड़ी बड़ी चीज दिख रही है हमें। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर एक्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास। ये क्यों हो रहा है बेटा? इसके अंदर जो पानी है वो क्या कर रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक आंट। आंटी नहीं, आंट मतलब छीछी। वेर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ बॉडी मोर क्लियरली। तो उनकी बॉडी, उनकी जो सिक्स पैक है, उनके जो एब है, उनकी जो वर्कआउट है, वो सब आप देख सकते हो किसके थ्रू? मैग्नीफाइंग ग्लास के। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड देम बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेक्ड आइज। तो हम हमारे आंखों से नहीं देख पा रहे थे, है ना, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था। जब हमें कोई चीज पता चल जाती है और टेंशन हो जाती है। अब इतना सारी चीज पढ़ने पड़ेगी, अभी देखो ना क्या क्या पढ़ेंगे अपन, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे पर पढ़ने वाली बात नहीं। टेंशन ज्योति की नोक पे। मैं ज्यादा गाना नहीं गाऊंगा वरना कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। वापस आज अपने टॉपिक में आ जाते हैं। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड? तो हमने कैसे ये डिस्कवर किया इसके बारे में हम देखेंगे। डू यू नो, ये तो गाना आ गया, डू यू नो, फिर कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए वापस आ जाते हैं। डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन सी ऐसी साइंटिफिक रिसर्च हुई जिससे हमें ये छुटके छुटके ऑर्गेनिज्म का देखने का मौका मिला? आइए आइए कुछ चीज पढ़ लेते हैं। ये कथा कथावाचक है मित्रों, जो भी चीज हम पढ़ेंगे कथा है। चलिए कथा पढ़ते हैं। इन 1665 a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. He was careful observer and skilled artist. तो क्या है, बहुत ऑब्जर्व करना। मैं आपसे भी कहता हूँ स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छे ऑब्जर्व होना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ कहाँ घूम रहे हैं, स्कूल में क्या चीज हो रही है, आज नई चीज क्या हुई, सारी चीज आपको ऑब्जर्व करना है ना। हम नई जगह जाते हैं तो कैसे गए थे, हम सारी चीज आपको क्या होनी चाहिए? ऑब्जर्व में रखना चाहिए। नहीं तो बैठ गए, चले गए, फिर उठ के आ गए, ऐसा नहीं। सारी चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है। तो मैं से ये वादा करो कि हम जो भी है सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे, गंदी गंदी बुरी बुरी आदतें ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छी अच्छी चीजें ऑब्जर्व करो, मतलब ऑब्जर्व सारी करो पर अच्छी चीज एक्सेप्ट करो, बाकी को लात मार के बाहर निकल दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस बुक ही, उसकी बुक में, कौन सी वाली बुक में? जो माइक्रोग्राफिया है, इस बुक में he showed details drawing of a tiny things that people had never seen before। तो उसने क्या ड्राइंग से बताया? things he saw using a tool we know called microscope। तो माइक्रोस्कोप ने भाई ने देख लिया, भाई का तो और प्लस 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 हो गया। उस टाइम की बात है, 1665 की बात है, माइक्रोस्कोप पहली बार आया, लौंडे ने मचा दी धमाल की, देखो ऐसी चीज भी होगा। वहां बोलो और तेरी, जैसे कोई ट्रेंड फॉलो हो जाता है ना तो लोग तो ये कैसे बनाया, एआई से बनाया। तो उस टाइम भाई का जो हो रहा है वो फुल ऑन टॉप हो गया। नाउ ये है इसका जो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो पढ़ते हैं। His microscope made things look 200 to 300 times bigger। तो छोटी चीज को 200-300 टाइम बड़ा दिखने लग गया। Then what one could see with the unaided eyes, one day he looked at the thin slice of a cork and saw was made of many small empty spaces. These compartment reminded him a honeycomb। तो उसको जो मधुमक्खी होती है ना उसके बाद he drew what he saw and called each small space a cell। तो छोटे छोटे होते हैं ना, ऐसे ऐसे हेक्सागन होते हैं ना, होते नहीं होते? अरे मेरी ड्राइंग तो माशाल्लाह क्या है, हम्म, 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 ऐसे नहीं होता क्या हनीकॉम? तो इसको क्या बोला इसने? एक को सेल बोला, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल। तो हम कहते हैं ना सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए बॉडी। कैसे आया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो इस नई बुक की बड़ी खासियत है, हमारे को उसकी हिस्ट्री पढ़ाई। कभी कभी आपको लगेगा कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पर मजा आएगा आपको पूरी। इसलिए वर्ड टू वर्ड पढ़ना है इसको, ऐसे नहीं कि भी हाँ आंसर क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं बेटा, इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। तो हमें ये पता चला कि सेल वर्ड कहां से मिला है, ठीक है ना। Now, this was the first time the word cell was used in a science to describe the basic unit of a life। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। कैसे मिला, आपको समझ में आ गई बात? आगे ना बात, तो हम अच्छे पढ़ रहे हैं ना, आपको भी लग रहा है ना मैं पढ़ा सही रहा हूँ, आप पढ़ अच्छे रहे हो, मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो जरूर हमारे चैनल को यार पूरी वीडियो खत्म होने के बाद में क्या करना,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये जो बुक एनसीईआरटी बुक है केवी में चल रही है, बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रही है, मॉडल स्कूल में चल रही है, ठीक है। आपको बस भेज दीजिए, मौसम बांध देंगे अपन, ठीक है। आ जाइए। अराउंड द सेम टाइम 16 एंटोनियन वालिन्यूक, एक और था भाई, बड़ा अजीब सा नाम है पर हम पढ़ते हैं। ये डच साइंटिस्ट थे, मेड बेटर लेंसेज दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल। भाई अब इसका ओरा प्लस 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 हो रहा था, तो डच वाले ने बोला कि हैं हमारा कैसे कम होगा, तो इनने भी बहुत खतरनाक माइक्रोस्कोप बनाया, इनका भी ओरा बढ़ने लगा, ओरा फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल। तो ये जो थे, इन्होंने बैक्टीरिया को और ब्लड सेल को बिल्कुल क्लियरली देखा, मतलब एनलार्ज करके देखा। बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज अ फादर ऑफ ए माइक्रोबायोलॉजी। जो बायो लेने वाले हैं, मेरा सब्जेक्ट नहीं, मेरा सब्जेक्ट में था, जो बायो लेने वाले इस बात को हाथ जोड़ के नमन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, लंदन प्रिंटेड बाय द मेरिटन सोसाइटी एंड आल्सो फॉर द, ये ऐसा उन्होंने कुछ बना रखा है, ये बुक मैग्नीफाइंग ग्लासेस विथ, ठीक है, मिलेगा, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ पढ़ लेना। तो माइक्रोग्राफिया बुक है ये, उसका जो फ्रंट पेज होगा। और दूसरा ये है रॉबर्ट हुक के द्वारा यूज किया हुआ माइक्रोस्कोप, और जो सी है द कॉर्क सेल इज पब्लिश्ड इन द बायो, ये ऐसे बनाए गए थे, ऐसा बनाया गया। थोड़ा सा क्लियर होने दो, डम हो गया, इतना ही क्लियर है, ये क्लियर है अभी ना। तो ये हमारा देख लेना, आपकी बुक भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक आपके साथ भी होनी चाहिए। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ये था चैप्टर का इंट्रो। आपको इंट्रो अच्छा लगा, ये वीडियो यहीं रखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज द सेल। तो जब आप पढ़ने हैं तो अगली वीडियो आने में नोटिफिकेशन और रखिए, सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पता ही आपको हमारा टीचिंग मेथड क्या लगा, कैसा लगा, हमें कमेंट थोड़ा सा बताओ यार कि भी कि सर क्या है ना, फैन फॉलोइंग बढ़ाइए हमारी, ठीक है ना। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टाटा, सी यू, गया, खत्म। अरे जाओ बस, अरे जाओ ना।